बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन लॉ को इस्तेमाल करते हुए मास ऑफ अर्थ फाइंड करेंगे। गोया हम आज ज़मीन का मास मालूम करेंगे कि ज़मीन का मास कितना है। ठीक है, यानी ज़मीन को ग्रेविटेशन लॉ की मदद से हम तोल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप कोई चीज़ तराजू में रखते हैं, ठीक है, और उसको तोल कर उसका मास निकालते हैं कि 5 किलोग्राम हो गई, 10 किलोग्राम हो गई, 20 किलोग्राम हो गई। तो अब ज़मीन को तोलने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ग्रेविटेशन लॉ। ग्रेविटेशन लॉ की मदद से हम ज़मीन का मास ऑफ अर्थ जो है वो निकालेंगे। इसके लिए हम इस डायग्राम को बेस बनाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम में ये जो सारी है ये ज़मीन है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो फासला है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है जी, क्या है ये? रेडियस ऑफ अर्थ। और ज़मीन का जो मास है उसको हमने ME लिया है। ME से मुराद मास ऑफ अर्थ है। ठीक है जी, और एक ऐसा जिस्म हमने लिया हुआ है जो ज़मीन की सरफेस पर मौजूद है। ठीक है जी, तो हमने क्या कंसिडर किया कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास M lie on the surface of earth whose mass is ME and RE is the radius of earth। क्लियर हो गया? तो यानी हमने ये किया कि एक जिस्म लिया है जो ज़मीन की सतह पर मौजूद है, जिसका मास स्मॉल m है। ठीक है, और ज़मीन का मास जो है वो ME है, मास ऑफ अर्थ। अब ये ज़ाहिर है दो अजसाम हो गए, तो दो अजसाम के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू दी ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है जी, तो इन दो अजसाम के दरमियान अगर अट्रैक्शन की फोर्स होगी, वैसे तो आपने फार्मूला क्या पढ़ा है इसका? F इज इक्वल टू Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये तो ग्रेविटेशन लॉ का फार्मूला पढ़ा है। अब यहाँ भी दो अजसाम है, जिस तरह वहाँ M1 और M2 दो बॉडीज थी, दो ऑब्जेक्ट थे, इसी तरह यहाँ भी दो अजसाम है। एक ज़मीन है, ठीक है, और एक उसकी सरफेस पर पड़ा हुआ छोटा सा जिस्म है। ठीक है, इसका मास M है और इसका मास ME है, और R जो है RE, ये इन दोनों के दरमियान फासला है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो इन दो अजसाम के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? वो होगी F इज इक्वल टू Gm ओवर r स्क्वायर। क्यों? एक जिस्म का मास ME है, दूसरे का क्या है? इधर मेरी तरफ देखें, दूसरे का क्या है? M है। यहाँ क्या था? M1 M2 था ना, उनके नाम थे M1, एक का मास M1 था, दूसरे का M2 था। तो यहाँ एक ME है, ME क्या चीज है? मास ऑफ अर्थ है, और एक उसकी सरफेस पर पड़ा हुआ जिस्म है, उसका मास स्मॉल m है। तो लिहाजा M1 की जगह ME आ गया, और दूसरे जिस्म का मास चूंकि M है तो वो हमने M रख लिया ओवर RE स्क्वायर। तो इन दो अजसाम के सेंटरों का दरमियानी फासला जो है वो RE है। ठीक है जी, तो ये आ गया अकॉर्डिंग टू दी ग्रेविटेशन लॉ। हमने ये चीज लिख ली है कि ये जो दो अजसाम है, एक ज़मीन है और दूसरा उसकी सरफेस पर पड़ा हुआ जिस्म है, उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
वो किसके बराबर है? F इज इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर ई स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये जो अकॉर्डिंग टू दी ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी, लिख सकते हैं कि नहीं? ये जो फोर्स है, ठीक है जी, ये जो फोर्स है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये W के बराबर होती है, और W को हम क्या लिख सकते हैं? mg के बराबर। W इज इक्वल टू mg। ठीक है जी। तो अब इस फोर्स की जगह जब आप ये इस्तेमाल करेंगे mg इज इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर ई स्क्वायर। अब देखें कि इस तरफ भी m आ गया, इस तरफ भी m आ गया, दोनों तरफ m मौजूद है, तो लिहाजा ये m और m कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? इस m को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये नीचे जाएगा और m के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो लिहाजा g किसके बराबर आ गया हमारे पास? जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें हमने निकालना क्या है? मैस ऑफ अर्थ, एम ई निकालना है कि मैस ऑफ अर्थ कितना है, ये निकालना है हमने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर? इस सारे को आप इस तरफ लिख लें, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर इक्वल टू जी। अब इस आर ई को इधर ले जाएं, जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ के बाद अब इसमें से यहां एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। ठीक है जी। एम ई किसके बराबर आ गया? जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी, जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। अब यहां की कैपिटल जी है, ये क्या चीज है जी? शाबाश, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू भी है। अब्दुल वासे बताओ कितनी वैल्यू है इसकी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ में हमने ये वैल्यू पढ़ी थी। ठीक है जी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मैस ऑफ एफ आ जाएगा। अब देखें एम ई, ठीक है जी, जी की कीमत कितनी होती है? 10। ठीक है जी। और इसी तरह इसमें 6.4, ये जो आर है रेडियस ऑफ अर्थ, ये 6.4 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। ओवर कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है जी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है जी, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 10, इसको हम लिखेंगे 6.4 इंटू 6.4, क्यों? स्क्वायर। ठीक है जी। और इसी तरह 10⁻⁻ कितना आ जाएगा? 12। 6 है पहले से और स्क्वायर की वजह से ये 12 हो गई। ओवर
6.67 into 10 raised power -11। अब देखें एम ई इज इक्वल टू, इसको आप लिख लें 6.4 इंटू 6.4 ओवर 6.67 इंटू 10 रेज पावर 12, ये आ गई। ठीक है, एक ही आ गई। ठीक है, और नीचे वाली ये 11 है, तो ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, -11 है तो +11। तो एम इज इक्वल टू 6.4 इंटू 6.4 ओवर 6.67 इंटू 10 रेज पावर 24। ठीक है जी। तो इसको सारे को आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर यूज करके, तो ये आपके पास आ जाएगा एम ई इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज पावर 24 10 रेज पावर 24 kg। ये आ गया मास ऑफ अर्थ। इसको सॉल्व करेंगे तो तकरीबन 6.0 कुछ आता है, 6.02 शायद आता है, तो उसको आप 6 लिख सकते हैं। 6 इंटू 10 रेज पावर 24 kg। ये क्या है? मास ऑफ अर्थ। क्या ये? मास ऑफ अर्थ। कैसे मालूम किया? बाय यूजिंग ग्रेविटेशन लॉ। बाय यूजिंग ग्रेविटेशन लॉ वी फाइंड मास ऑफ अर्थ विच इज m is equal to 6 into 10 raised over 24 kg। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया? कंसीडर अ mass, a body m lie on its surface, its mass is small m is the mass of earth, re is the distance between these two objects, center of the two objects। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी ग्रेविटेशन लॉ हम इसको क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो F जो है वो W के बराबर होता है और W को mg के बराबर हमेशा लिखते हैं। ठीक है जी। तो जब इसकी जगह हम ये पुट करेंगे mg इज इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर ई स्क्वायर। अब m इस तरफ भी है इस तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब चूंकि m ई मालूम करना है, इस सारे को इस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ लिखेंगे, तो यहां से m ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर ई स्क्वायर ओवर कैपिटल जी, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। तो इसमें हमने इसकी वैल्यूज रखी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये भी आपको पता होना चाहिए। 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6 मीटर होता है। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, आखिर में सॉल्व करेंगे तो ये एम ई इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज पावर 24 kg। तो इस तरह हमने ग्रेविटेशन लॉ को यूज करते हुए मास ऑफ अर्थ हमने फाइंड किया है। ठीक है जी।